शिवाय। हमारे YouTube चैनल हिंदू नवयुग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपको भारत के कुछ जाने माने शहरों के उन रहस्यों से रूबरू कराएगा जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा। भारत, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक ऐसा देश है जहां हर जगह का, हर कोने का कोई ना कोई ऐतिहासिक या पौराणिक महत्व जरूर होता है। यहाँ की मिट्टी में इतिहास और आध्यात्मिकता की खुशबू बसी हुई है और हर शहर, हर गांव अपनी एक अलग कहानी कहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में कुछ शहरों के नाम ऐसे भी हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं? जी हाँ, कुछ नाम ऐसे हैं जिनके पीछे की कहानी किसी देवी देवता या राजा महाराजा से नहीं बल्कि राक्षसों से जुड़ी हुई है। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यही तो भारत की खासियत है। यहाँ हर तरह की कहानियां सुनने को मिलती है, अच्छाई की भी और बुराई पर अच्छाई की जीत की भी। ये कहानियां हमें न सिर्फ हमारे अतीत से जोड़ती हैं बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। तो अगर इस गर्मी में आप कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर घर बैठे ही भारत के अद्भुत और अनूठे पहलुओं को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये शहर आपके ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल हो सकते हैं क्योंकि इनकी कहानियां जितनी पुरानी है उतनी ही रोचक भी। ये सिर्फ नाम नहीं है बल्कि ये उन घटनाओं के प्रतीक हैं जिन्होंने इन स्थानों को एक खास पहचान दी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सफर और जानते हैं उन शहरों के बारे में जिनके नाम राक्षसों से जुड़े हैं। तो भाई, सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक के खूबसूरत शहर मैसूर की। मैसूर का नाम सुनते ही राजमहल, चंदन और दशहरा की याद आ जाती है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शहर का नाम एक बहुत ही बलशाली राक्षस के नाम पर पड़ा है? जी हाँ, मैसूर शहर का नाम राक्षस महिषासुर के नाम पर पड़ा है, जिसे देवी चामुंडेश्वरी ने मारा था। यह कहानी इतनी मशहूर है कि नवरात्रि के दिनों में इसे खूब याद किया जाता है और देवी की शक्ति का गुणगान होता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक महिषासुर एक ऐसा राक्षस था जिसके सिर भैंसे का था और शरीर इंसान का। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई भी देवता या पुरुष उसे मार नहीं पाएगा। इस वरदान के मिलते ही उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो खुद को अजेय समझने लगा और देवताओं को परेशान करने लगा। पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया। उसने स्वर्ग पर भी कब्जा करने की कोशिश की और इंद्रदेव को भी हरा दिया। जब महिषासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया और देवता उससे पार नहीं पा सके तो सभी देवता मिलकर त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। उन्होंने महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। देवताओं की पुकार सुनकर त्रिदेवों ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य नारी शक्ति का सृजन किया, जिन्हें हम देवी दुर्गा या चामुंडेश्वरी के नाम से जानते हैं। मां दुर्गा को सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिससे वो और भी शक्तिशाली हो गई। देवी चामुंडेश्वरी ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर अपनी विशाल सेना लेकर देवी से लड़ने आया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अब चलते हैं उत्तर भारत की ओर, पंजाब के एक और मशहूर शहर जालंधर। जालंधर का नाम सुनते ही हमें पंजाब की हरियाली, खेती बाड़ी और यहाँ के मेहनती लोगों की याद आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि पंजाब का यह प्रमुख शहर जालंधर भी एक असुर के नाम पर है? जी हाँ, इस शहर का नाम असुर जालंधर के नाम पर रखा गया है। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प और पौराणिक महत्व रखती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जालंधर भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न हुआ था। एक बार देवराज इंद्र ने अहंकार में भगवान शिव का अपमान कर दिया, जिससे शिवजी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उस तीसरी आंख से निकली प्रचंड अग्नि जब समुद्र से मिली तो उससे एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम जालंधर पड़ा क्योंकि उसका जन्म जल से हुआ था। चूंकि वह शिव के तेज से जन्मा था, इसलिए वह अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी था। जालंधर का विवाह असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री वृंदा से हुआ था। वृंदा एक बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसके पतिव्रता धर्म की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि जालंधर अजेय हो गया था। कोई भी देवता उसे युद्ध में हरा नहीं पा रहा था। वृंदा के सतीत्व के कवच के कारण जालंधर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया था। जब जालंधर का अत्याचार बहुत बढ़ गया
तो सभी देवता भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए पहुंचे। भगवान विष्णु जानते थे कि जब तक वृंदा का सतीत्व भंग नहीं होगा तब तक जलंधर को कोई नहीं मार सकता। हम चलते हैं बिहार राज्य की ओर, जहां स्थित है एक और महत्वपूर्ण शहर गया। गया का नाम सुनते ही पिंडदान और पितृपक्ष की याद आ जाती है। यह शहर हिंदुओं के लिए एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, जहां लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र शहर का नाम भी एक असुर से जुड़ा हुआ है? जी हां, बिहार का गया शहर असुर गयासुर के नाम से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गयासुर एक बहुत ही धर्मपरायण और शक्तिशाली असुर था। उसने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि भगवान विष्णु उससे प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन दिए। विष्णु जी ने गयासुर से वरदान मांगने को कहा। गयासुर ने कोई राजपाट या धन दौलत नहीं मांगी, बल्कि उसने एक ऐसा वरदान मांगा जो उसे अमर कर दे और दूसरों का कल्याण भी करे। गयासुर ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि उसका शरीर इतना पवित्र हो जाए कि जो कोई भी उसे देखे या स्पर्श करे उसे मोक्ष प्राप्त हो जाए और वह सीधा स्वर्ग चला जाए। भगवान विष्णु ने उसे यह वरदान दे दिया। इस वरदान के प्रभाव से जो भी व्यक्ति गयासुर को देखता या उसके शरीर का स्पर्श करता, वह पापों से मुक्त होकर स्वर्ग जाने लगा, चाहे उसने कितने भी बुरे कर्म क्यों न किए हों। धीरे धीरे स्थिति यह हो गई कि यमराज का काम ही ठप पड़ गया। कोई भी नरक नहीं जा रहा था, सभी स्वर्ग पहुंच रहे थे। इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा, पाप और पुण्य का भेद खत्म होने लगा। सभी देवता चिंतित हो गए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस समस्या का समाधान निकालने का अनुरोध किया। तब ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ करने का निश्चय किया और उसके लिए सबसे पवित्र स्थान की तलाश करने लगे। उन्होंने गयासुर से कहा कि उसका शरीर सबसे पवित्र है, इसलिए वे उसके शरीर पर ही यज्ञ करना चाहते हैं। गयासुर, जो स्वभाव से परोपकारी था, तुरंत मान गया और यज्ञ के लिए अपना विशाल शरीर पृथ्वी पर लिटा दिया। उसका शरीर 5 कोस लगभग 15 किलोमीटर तक फैल गया। जब यज्ञ शुरू हुआ तो गयासुर का शरीर हिलने लगा। यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए ब्रह्मा जी ने धर्मराज यम से एक भारी शिला मंगवाई और उसे गयासुर की छाती पर रख दिया, जिसे धर्मशिला कहा जाता है। लेकिन गयासुर फिर भी हिलता रहा। तब सभी देवताओं ने मिलकर उसे स्थिर करने की कोशिश की। अब हरियाणा की ओर रुख करते हैं और जानते हैं पलवल शहर के बारे में। पलवल, जो आज दिल्ली एनसीआर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है और एक प्रमुख रेलवे जंक्शन भी है, इसका भी एक पौराणिक अतीत है जो एक राक्षस से जुड़ा हुआ है। प्राचीन समय में पलवल को पलंबपुर के नाम से जाना जाता था और यह नाम राक्षस पलंबासुर के नाम पर रखा गया था, जिसे भगवान कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम ने मारा था। महाभारत काल और उससे पहले की कथाओं में पलंबासुर का जिक्र आता है। पलंबासुर एक बहुत ही क्रूर और ताकतवर असुर था। वह मथुरा और वृंदावन के आसपास के क्षेत्रों में आतंक मचाता था। कंस का मित्र होने के नाते वह अक्सर ग्वाल बालों और गायों को परेशान करता था और कृष्ण बलराम को मारने के कुत्सित प्रयास भी करता रहता था। उसके भय से लोग त्रस्त थे और शांति से नहीं रह पाते थे। एक बार की बात है, जब कृष्ण और बलराम अपने सखा ग्वाल बालों के साथ वृंदावन के जंगलों में खेल रहे थे, तो पलंबासुर भी एक ग्वाले का वेश धारण करके उनके बीच शामिल हो गया। उसका इरादा कृष्ण और बलराम का अपहरण करना या उन्हें मारना था। खेल खेल में एक ऐसी प्रतियोगिता रखी गई जिसमें हारने वाले को जीतने वाले को अपनी पीठ पर बैठाकर एक निश्चित स्थान तक ले जाना था। इस खेल में पलंबासुर जानबूझकर बलराम से हार गया ताकि उसे बलराम को अपनी पीठ पर ले जाने का मौका मिल सके। जैसे ही बलराम उसकी पीठ पर सवार हुए, पलंबासुर अपने असली राक्षसी रूप में आ गया और बलराम को लेकर आकाश मार्ग से भागने लगा। वह बहुत विशाल और भयानक दिख रहा था। बाकी ग्वाल बाल डर गए, लेकिन बलराम बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। भगवान बलराम, जो स्वयं शेषनाग के अवतार थे और असीम शक्तिशाली थे, ने पलंबासुर की दुष्टता को पहचान लिया। जब पलंबासुर उन्हें लेकर उड़ रहा था, तब बलराम ने अपने शरीर का भार इतना बढ़ा दिया कि पलंबासुर के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। फिर बलराम ने अपने शक्तिशाली मुक्के से पलंबासुर के सिर पर प्रहार किया। बलराम का प्रहार इतना जोरदार था कि पलंबासुर का सिर फट गया और वह तुरंत मारा गया। उसके मरते ही वह धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। इस प्रकार भगवान बलराम ने पलंबासुर का अंत करके उस क्षेत्र के लोगों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। और अब हमारे इस सफर का आखिरी पड़ाव है
दक्षिण भारत में तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध शहर तिरुचिरापल्ली, जिसे त्रिची के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर अपनी सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन मंदिरों और कावेरी नदी के लिए मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शहर का नाम भी एक राक्षस के नाम पर पड़ा है? जी हां, तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली शहर राक्षस थिरिसिरन के नाम पर पड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार थिरिसिरन एक 3 सिर वाला त्रिशिर असुर था। हालांकि वह एक असुर कुल में जन्मा था, लेकिन वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसने भगवान शिव की प्रसन्नता और उनका आशीर्वाद पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उसकी भक्ति और तपस्या इतनी दृढ़ और सच्ची थी कि भगवान शिव उससे अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने थिरिसिरन को दर्शन दिए और उसे वरदान भी प्रदान किए। कहा जाता है कि थिरिसिरन ने अपनी भक्ति से भगवान शिव को इतना प्रभावित किया कि जिस स्थान पर उसने तपस्या की थी वह स्थान पवित्र हो गया और उसका नाम भी उसी से जुड़ गया। उस समय इस स्थान को थिरिसिकरपुरम तिरिसिकरापुराम कहा जाता था, जिसका अर्थ हो सकता है 3 चोटियों वाला शहर या थिरिसिरन का शिखर स्थान। एक और कथा जो त्रिची के प्रसिद्ध रॉकफोर्ट मंदिर उच्ची पिल्लैयार कोविल से जुड़ी है, वह भी थिरिसिरन से संबंधित है। इस कथा के अनुसार रावण का भाई विभीषण लंका से भगवान रंगनाथ विष्णु की एक मूर्ति लेकर आ रहा था। शर्त यह थी कि मूर्ति को जहां भी जमीन पर रखा जाएगा वह वहीं स्थापित हो जाएगी। जब विभीषण कावेरी नदी के पास पहुंचा तो वह स्नान करना चाहता था। उसी समय भगवान गणेश एक बालक का रूप धारण कर वहां आए। विभीषण ने बालक गणेश से अनुरोध किया कि वह थोड़ी देर के लिए मूर्ति को पकड़ ले, लेकिन उसे जमीन पर न रखे। बालक गणेश ने मूर्ति को पकड़ तो लिया, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने मूर्ति को जमीन पर रख दिया। जब विभीषण स्नान करके लौटा तो उसने देखा कि मूर्ति जमीन पर स्थापित हो चुकी है और वह उसे उठा नहीं पा रहा। क्रोधित होकर विभीषण ने बालक को मारा, जो भागकर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। कहा जाता है कि वह पहाड़ी वही थी जहां थिरिसिरन ने तपस्या की थी। तो भाई लोगों, देखा आपने कैसे भारत के कुछ जाने माने शहरों के नाम उन किरदारों से जुड़े हैं जिन्हें हम आमतौर पर नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, यानी राक्षस। लेकिन इन कहानियों के पीछे छिपे हैं गहरे पौराणिक रहस्य, भक्ति की शक्ति और बुराई पर अच्छाई की शाश्वत जीत के संदेश। मैसूर के महिषासुर से लेकर जालंधर के जलंधर तक, और गया के गयासुर से पलवल के पलंबासुर और तिरुचिरापल्ली के थिरिसिरन तक, हर नाम के पीछे एक अनोखी गाथा है जो हमें हमारे समृद्ध अतीत से जोड़ती है। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये हमें भारतीय संस्कृति और परंपराओं की उस गहराई से परिचित कराती है जहां हर पात्र का, चाहे वो देव हो या असुर, अपना एक महत्व है। ये शहर आज भी उन पौराणिक घटनाओं के मूक साक्षी बनकर खड़े हैं और हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास कितना भी पुराना क्यों ना हो, उसकी गूंज हमेशा सुनाई देती रहती है। उम्मीद है आपको इन शहरों और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो ये थी हमारी आज की पेशकश। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल हिंदू नवयुग को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां लाते रहें। आपके लाइक और कमेंट हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें हिंदू नवयुग। धन्यवाद।